बोला है। आ रही है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ जो नैना है वो यहाँ पर बदतमीजी नहीं कर रही थी। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब उनका थोड़ा वर्दा के साथ इशू है ना, तो उसकी वजह से वो कह उसको थोड़ा गुस्सा आ गया कि मुझे नौशीन सिस्टर से बात करनी है, वर्दा से नहीं करनी है। तो इस बात पे जब मैंने उससे मोबाइल लिया तो इस बात पे उसको थोड़ा वो हुआ कि मोबाइल क्यों ले रहे, मुझे नौशीन सिस्टर से बात करनी, ये बात थी। तो इस वजह से पीछे पता नहीं किसने बोला कि वो अपनी हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं करती, तो इस बात पे उसको गुस्सा आ गया। ठीक है शाहरुख जी, उनको बात करवा दीजिए ना, बात करवा दीजिए उनको। नौशीन जी से बात करनी है तो बात करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे किसी को। जी नैना तो अभी नहीं बात करेगी, तो मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये बात क्लियर करना चाह रहा हूँ, मतलब कि लोग समझ के ड्रॉप हो रही है। मेरी आवाज नहीं शाहरुख, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, नौशीन की तो क्लियर आ रही है। अब आप बोलो, अभी बीच में आ जाती है। जी मैं ये कह रहा था कि मुझे नैना नहीं सिखाती है। जब आप कह रहे हो ना कि नैना शाहरुख को सिखाती है बातें करने, मुझे उसने कभी भी नहीं सिखाया। लेकिन हम फिर भी करेंगे कि जस्टिस फॉर शाहरुख। आज मैं यही करूंगी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो इसलिए सारे वो अभी फिर आएगी और अभी इस बार मोबाइल नहीं छीनेगी, वो पता नहीं क्या करेगी, आई डोंट नो। और उसको मुझसे बात नहीं करनी, तो मुझे कोई शौक नहीं है उससे बात करने का। वो आए और नौशीन से बात करे। मैं म्यूट हो रही हूँ, बुला रहे नौशीन। थोड़ी को थोड़ा करें। नहीं वो अभी नैना अभी नहीं आएंगी, तो वो कल शाम में अगर नौशीन आएंगी तो वो उनसे बात कर लेंगे उसी टाइम। शाहरुख जी, हम व्यूअर्स हैं नौशीन जी के, बहुत पिछले कई सालों से उनको देखते आ रहे हैं और हम नहीं चाहते वो आपके पैनल पे जाएं। और मैक्सिमम व्यूअर्स जो नौशीन की लाइफ में हमेशा रहते, उन सभी की ओपिनियन ये है। आप नौशीन जी के पैनल पे आ जाइए और उनसे बात करिए। हम में से कोई भी व्यूअर्स नहीं रहेगा, हम सभी अब वो नौशीन जी हमको पैनल पे नहीं, मत आप और वो पैनल पे रहें, कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन हम नहीं चाहते कि वो आपके पैनल पे रहे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग, आपके चैनल्स नहीं देखते हैं। और हम चाहते हैं कि नौशीन जी का पैनल एक नीट एंड क्लीन पैनल शुरू से रहा है, जहाँ कभी कोई गाली गलौज नहीं हुई, जहाँ पे कभी किसी को बेफालतू में अब्यूज नहीं किया गया। और ये हम सभी की रिक्वेस्ट है कि शाहरुख जी आप प्लीज यहाँ पे आइए। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि लाइव को साफ सुथरा रखा जाए, क्योंकि गलत बोल भी रहेगा, ऊंचा बोल रहा है। जैसे वर्दा अक्सर हैपर हो जाती है, तो मैं अक्सर इसको भी म्यूट कर देती थी, इसकी और मेरी काफी लड़ाई हो जाती थी। जैसे वो फरीहा थी, वो बोल लेती थी तो मैं उसे हटा देती, उसे पैनल से उतार देती थी किसी को गलत। हाँ, पॉइंट आप साफ सुथरे तरीके से। बाकी आपको मेरे से शिकायत है तो वो आपके सामने है। मैं हमेशा रिव्यू की हद तक बात करती हूँ, कभी कैरेक्टर पे बात नहीं करती। जी आपने कभी, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ यहाँ पर कि जो अनुषा है उसके बारे में आप क्या कहोगे यहाँ पर? देखिए वो आप दोनों का, अनुषा की बात आप डायरेक्टली उससे करो शाहरुख, बेटर रहेगा। नहीं मैं चीज बोलती हूँ, रुको। शाहरुख, आप लोगों को ये लगता है एक टाइम तकरीबन कोई 1.5-2 महीने पहले की बात है, नैना के साथ मेरी चैट पे बात हुई थी इंस्टा पे, तो उसने आकर ये बोला था कि अनुषा को समझाओ, वो देखो क्या कर रही है। तो मैंने उस दिन भी नैना को क्लियर कर दिया था कि अनुषा के साथ बाखुदा हमारा कोई राब्ता नहीं है, मेरा तो नहीं है, मेरा अल्लाह की कसम कोई राब्ता नहीं। आपकी मैं बात नहीं कर रहा। एक चीज शाहरुख, एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, नौशीन जी की मर्जी, वो जिसके से भी बात करें, जिसके भी पैनल पे जाएं, जिसको भी कमेंट करें। नहीं सुनो ना, आपके मुताबिक काम करें। आप ये क्यों चाह रहे हैं कि वो आपके मुताबिक काम करें? नौशीन सिस्टर, मैं आपसे एक बात कहने आई हूँ कि देखो नैना को आपसे एक मिनट एनएस एक मिनट में बात कर रही हूँ। नौशीन सिस्टर, आपको नैना कमेंट कर रहे हैं, शाहरुख और नैना, रुको सोनिया बोलो। आप और नैना, नौशीन जी ने सिर्फ एक कमेंट किया अनुषा के। आप लोग हेटर्स की लाइफ पे जाते, नौशीन जी ने कोई कमेंट किया इस बारे में? नहीं। हम हेटर्स आप लोग इतनी चीजें करते, अब कैसे नहीं जाते? कौन, क्या बिया अली कोई हेटर नहीं है? कब गए, मुझे लास्ट टाइम बता दें कब गए? अभी एक हफ्ते पहले गए हैं मैडम। एक हफ्ता नहीं हुआ, एनएस सिस्टर कुछ दिन ही हुए हैं, 4-5 दिन हुए, पहले नहीं हुआ है। लेकिन अब मुझे, हम लोग को कोई मतलब नहीं इस चीज से। आपकी मर्जी, आप लोग जिसके पास भी जाओ। लेकिन एक चीज आप मुझे बताइए कि आप लोग ये क्यों चाहते कि नौशीन जी आपके मुताबिक काम करें? नहीं, मैं ये नहीं चाहता कि वो हमारे मुताबिक। नहीं, आप लोग को कमेंट ही वही है, आप लोग के, आपकी वीडियोस में रिव्यूज ही यही है कि वो नौशीन जी ने क्यों अनुषा को कमेंट किया, अनुषा को क्यों कमेंट किया, क्यों एक कमेंट से आप लोग की। अनुषा ने जो बात कर रही है वो कि मेरी अम्मी नए दांत लगवा रही है, डेली जो वो वीडियोस बना रही है, क्या वो सही कर रही है? हम उसको देखते नहीं है शाहरुख। देखो अनुषा जो भी कर रही है उससे कोई राब्ते में नहीं है, वो अपनी मर्जी से कर रही है, उसे हम लोग नहीं करवा रहे। तो उनकी सिस्टर को इस तरह से बोलते हैं, इसलिए हम चुप हो जाते हैं। लेकिन आप भी देखो ना, एक सेकंड शाहरुख, आप ये देखो, अगर अनुषा जो कर रही है आपकी नजर में वो ठीक नहीं है, आप जो कर रहे हो उसकी बहन के साथ जो वाईटी पे नहीं है, उसकी तस्वीर आपने थंबनेल पे मियां खलीफा के साथ लगा दी, क्यों? क्योंकि मेरी जो खाला है फरीहा, उसने मियां खलीफा से कंपेयर किया फर्स्ट, तब जाके मैंने उसकी तस्वीर लगाई।
मेरी फरिया मतलब अच्छा। मेरी कजन है, नैना की खाला लगती लेकिन है। कंपेयर किया ना, तो तुम भी कंपेयर करते ना, मेरी बात सुनो, कंपेयर कर लेते उसको, लेकिन थंबनेल पे दोनों का फोटो लगाने की मुझे लगता है, मेरा सजेशन है मुझे कि लगता है वो कि एक मैंने अनमैरिड उसको लड़की, बहुत वो कम बच्ची किया है, वो मैंने बच्ची है, वो उसको टीनेजर बच्ची है। आपने क्या तो किया, नैना आपने उसकी फोटो उसके साथ लगाई, नहीं तो मेरी आपने बात खुद सुने को इमेज तो डाउन किया है। नहीं, ये नोसिन इस सिस्टर, तरह से, वो अगर मैंने अनुषा प्राइवेट गलत कर है, आप मैं भी दिए, तो गलत हो आपसे ना। वो यही मैंने प्राइवेट कर बोलूंगी, दिए, देखो मैं वो मैंने आपसे यही प्राइवेट कर बोलूंगी दिए। कि नैना को और शाहरुख को आप बिठाएं और आप शाहरुख, आप बिल्कुल बार रिएक्शन बार दें। मेरा जिसको कल आप लोगों ने मुद्दा बनाया मेरे रिएक्शन को, उसको आप बार बार देखें, उसमें मैंने बकायदा फेवर जरूर की हुई है कि यार ये बहन भाई हैं, इनकी सुलह हो जानी है, बाबर ऐसे कह रहा है और नैना ऐसे कह रही है। और बाकी नौशीन मेरी एक बात सुने, मेरी एक बात सुने, अगर मतलब आप आपके कोई भाई हो, ठीक है, आपका चलो आप गलत भी हो, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप गलत भी हो, अगर आप गलत भी हो, क्या वो आपका साथ नहीं देंगे अगर आपके भाई हो? नहीं नहीं एक हद तक देंगे, लेकिन अगर कोई देखिए, मतलब घर वाले ना सबसे ज्यादा सुधार करते हैं। नहीं, इसका रिप्लाई मैं देती हूँ, एनएस मैं देती हूँ इसका रिप्लाई। शाहरुख देखो मेरी बात सुनो, भाई साथ दे या ना दे, लेकिन भाई साथ भी तो जब भी देना जब ये भाई की बातें भी माने। अगर भाई कैमरे के पीछे समझा रहे हैं अपनी बहन को कि तुम ऐसा मत करो, तो तुम्हें अपने भाई की बात माननी चाहिए। नैना 3 महीने तक चुप रही है, उसने किसी के मतलब कोई भी उस पर इल्जाम लगाता रहा, मतलब जाहिद खान ने जितने इल्जाम लगाए कि नैना होटल गई थी, नैना ने सब कुछ किया, नैना और शाहरुख गए थे होटल, इसका 3 महीने तक नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। तो शाहरुख की बात बताओ, नहीं मेरी बात सुनो, जब दो बहनों की बात सुना शाहरुख, जब दो नहीं एक बात, एक सेकंड रुको, हमने कभी भी ये मुद्दा नहीं उठाया कि क्यों बाबर और दिलबर नैना से बात करते हैं। हमने तो कभी भी इस चीज को लेके बात नहीं करी। वो उसकी बहन है, वो करे या ना करे हमें फर्क नहीं पड़ता। हम ये कहते हैं कि अगर ये गलत करती है तो उसको बैठ के समझाओ और उसको रोको। जब हमें आकर बोलते हो कि ये चीज गलत है, ये मत करो, तो इसको भी समझाओ, इसको भी रोको। तो वो उन भाई बहनों का मसला है, हम लोग उस चीज में नहीं बोलते। अगर वो नैना को, मैं एक बात बताती हूँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, शाहरुख मेरी बात सुनो, यहाँ पे व्यूज हो रहा है। अगर भाई उसको अपने कैमरे में नहीं ले रहा या बहन उसको कैमरे में नहीं ले रही, तो तुम समझ जाओ कि भाई ये व्यूज का गेम है। हमने थोड़ी मना किया भाई वो करे, हमें तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो सितारा है, हम सितारा सपोर्टर है, हम सितारा के रिगार्डिंग बात करेंगे, ना कि नैना, दिलबर और बाबर और ये 3 भाई बहन। हमारा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप लेकिन मुझे ये बताएं कि नैना ने आपके साथ ऐसा क्या किया है? मतलब नैना ने सितारा के साथ अभी ऐसा क्या किया? नैना सितारा से जुड़ी है और नैना ने सितारा का बेड़ा गर्क किया है। इसी वजह से मैं नैना को नहीं पसंद करती, जिस तरह वो मुझे पसंद नहीं करती। मेरा भी राइट है, मुझे नहीं एक्सप्लेन कर दें क्या किया। शाहरुख मेरी बात सुने, वर्दा एक मिनट, शाहरुख मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने। आपने ये बोला कि सबने उस पर इल्जाम लगाया कि क्राउन होटल वो गई थी। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं न्यूट्रल होकर बता रही हूँ, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सितारा सपोर्टर तो मैं हूँ ही, लेकिन मैं न्यूट्रल होकर तुम्हारे से बात कर रही हूँ कि देखो, जब 2 बहनों की ये लड़ाई हो रही थी, एक बहन अपना मुद्दा यहाँ लेकर आई थी, तो आपको बीच में कूद कर ये नहीं बोलना चाहिए था कि मैं इस केस में इन्वॉल्व था। आप अपनी गलती मानो, क्योंकि इस केस में आप कूदे थे। नहीं, आपने लाइव में ये बात बोली है, आपने वीडियो में भी ये बात बोली है। शाहरुख 31 को आपने 2022 को आपने ब्लॉग बनाया था और आपने ये कहा था कि सलमा बाजी सही मैं छोड़ के आता था। 31 अगस्त 2022 को आपने बोला, आपने ब्लॉग बनाया है। नहीं, मैं छोड़ के आता था। हाँ, उसके बाद आपने बोला, जो दोबारा आपकी वीडियो आई कुछ दिन बाद, उसमें आपने बोला मैंने एक दफा छोड़ के आया हूँ। मतलब हाँ, आपको सच पता है, उसके बाद भी मतलब आपने लोगों को मैनिपुलेट किया और इस तरह लोग आपके खोल दिया। आप वही करते हो भाई, आप अपनी बीवी के गुलाम थोड़ी हो। शौहर का तो एक रुतबा होता है भाई, बीवी के ऊपर उसका जोश चलता है। अपनी बीवी को अभी तक मैं प्रोटेक्ट कर रहा हूं, उसको सपोर्ट में अभी तक नहीं। शाहरुख मेरी बात सुने, आपने अभी ये बोला, वर्दा एक मिनट, शाहरुख आपने अभी ये बोला कि क्या कहते हैं, मैंने अगर ये बोला कि मैं छोड़कर आता रहूं, लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला कि मैं किसके पास छोड़कर आता रहूं या क्या, है ना? लेकिन अगर ये इतना बड़ा मुद्दा, एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन पर इल्जाम लगा रही है और वो लेकर आई है, अगर उस मुद्दे में आप बीच में आके अगर ये स्टेटमेंट देते हो तो ये बहुत गलत है। या तो आप उसी टाइम क्लियर करते जिस टाइम आपने ये वर्ड बोले थे। तो बोलना ही नहीं चाहिए था, किसी की भी साइड नहीं लेता, खामोशी इख्तियार कर लेता। क्या जरूरत थी? एक का पक्ष लिया और दूसरे को लात मार दी, ये तो गलत बात है ना। फिर जाहिर सी बात है, बात करने दो। जिस दिन मैंने स्टेटमेंट दी थी उसके 2 दिन बाद ही, मेरी बात सुन लें, जिस दिन मैंने स्टेटमेंट दी थी उसके 2 दिन बाद ही जाहिद खान ने वीडियो बना दी थी। उसमें कोई वो प्रूफ्स लेकर आ गया था, फेक प्रूफ थे, मुझे नहीं पता क्या प्रूफ थे। उसमें उसने लिखा था कि शाहरुख और नैना गए थे क्राउन होटल, इन्होंने वहाँ पर रात गुजारी थी। नहीं, वो 1 महीने बाद आया था ब्लॉग, 1 महीने बाद बिल्कुल नहीं आया था। अभी आप जाके देख लो उसकी डेट, देख लो, अभी मैं बोलता हूँ। अच्छा यार, बाकी किसी को जाहिद से क्या लेना देना? नहीं तो आप सबसे बड़ा वेरीफाई कर रहे हैं,
नहीं तो आप जाहिर था नहीं शाहरुख देखो, हम लोग जितने भी जने सपोर्ट कर रहे हैं ना, जितने भी कमेंट में है या फिर हम पैनल पर जितने भी बैठे हैं, देखो हम लोगों ने कभी नहीं बोला कि हम सबसे बड़े सपोर्टर है सितारा के। अगर हम सितारा को सपोर्ट कर रहे हैं सर, सब इक्वली सपोर्ट करते हैं। देखो हम भी उसके वीडियो को वॉच करते हैं, उसको व्यूज देते हैं, लाइक कमेंट करते हैं, हम भी ऐसे ही सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कमेंट सेक्शन में जो बहनें वो भी सेम सपोर्ट ऐसे ही करती हैं। तो अगर यहाँ पर कोई भी खड़ा होकर ये बोलने लगेगा कि हम सबसे बड़े सपोर्टर है, हम सबसे बड़े, तो उसके कहने से कुछ नहीं हो जाता। बोलने को तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है, पर सबूत तो एक भी नहीं दिखाया। हम लोगों ने कभी यकीन नहीं करी इन सब चीजों पर। मुझे अपने माइक बंद कर रहे हैं, नौशीन प्लीज आप अपना मसला हल कर लो इनके साथ, क्योंकि ये आपके मसले के लिए यहाँ पे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों अपना मसला पहले हल कर लें, उसके बाद ही हम बात करेंगे। माइक बंद करो, सारे दोनों को बात करने दो। सारे यहाँ पे खामोश हो जाएं। यहाँ पे मामला वर्दा मेरा और अभी शाहरुख का चल रहा है, तो हम तीनों को ही बात करने दें, बाकी बाद में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये अहम नहीं नौशीन सिस्टर सुने पहले मेरी बात। आप पहले अपना मसला हल करें, उसके बाद में फिर वर्दा का, ठीक है? ऐसे मसला हल होगा। अगर एकदम दोनों टॉपिक घुसेंगे ना तो फिर खिचड़ पिचड़ हो जाएगी, फिर ना किसी की बात समझ में आएगी ना बात पूरी होगी। मैं नहीं बोल रही, नौशीन बोले आप। गिला शिकवा ये है मुझे आपसे कि जब एक अनुषा है, ठीक है, वो इस तरह की जब बातें कर रही है हम पर, हमें नैना को क्या क्या बोल रही है, मुझे क्या क्या बोल रही है डेली आकर, तो आप कल आपने एक वीडियो बनाई, उसमें आपने बोला कि आप उसको इतना बुरा भला बोलते हो अनुषा को, तो आप फिर उसको अपनी लाइफ में बुलाने का आपको क्या वो बनता है? तो मैंने तो उसका 10% भी नहीं बोला ऐसा कि जितना वो मुझ पर बातें करती है। बात सुने, मैंने खुले लफ्जों में ये बात, अब आप लोग मेरी ना वीडियो से वॉच नहीं करते, आप दोबारा देखो, मेरी वीडियो पड़ी है, उसमें मैंने कहा है कि शाहरुख आप दावत एक बंदी को दे रहे हो और कह रहे हो कि तेरा जो है पार्लर में पता चल गया तेरे बारे में, तेरा ये है वो है। आप अगर पार्लर की मैंने बात की ही नहीं है, मैंने पार्लर की तो बात ही नहीं की है। नहीं 2-4 इस तरह की आपने बातें की हैं, फिर उसे कहा कि आप मेरी लाइफ पे आते, इस तरह तो फिर थोड़ी होता है कि भाई आप एक बंदे को डिग्रेड करके बुला रहे हैं। अच्छा मेरे से, अच्छा उसने हमको कौन सा ग्रेड दिया है? फिर हमने तो डी ग्रेड दिया ना, उसने कौन सा ग्रेड दिया हमको? बस क्या कह सकते हैं, मैं इस मामले में, मैं तो मेरा ख्याल है मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप भी और वो भी बराबर चल रहे हैं इस टाइम, आप लोगों की गाड़ी बराबर चल रही है। नहीं मैं बराबर नहीं चल रहा ना, मैं तो 2-3 हफ्ते से चुप हो गया था मैं। फिर आपने बोला था अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है जाके अनुषा को जवाब दो, तो फिर मैंने जब आपने बोला किसी को भी जवाब दो, वो ऐसे बोल रही है कि इसने कहा था शेव किए हैं या बाल काटे हैं। तो व्यूज ही नहीं आ रहे, कृति के तो व्यूज ही नहीं ना, उसके सब्सक्राइबर उसको कोई देखता ही नहीं इतना, जो व्यूज आते हैं वो इसके आते हैं। साजिद भाई की वजह से उन्होंने कम्युनिटी लगाई थी। रुबीना मेरी बड़ी बहनों जैसी है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ, मेरे जितने भी ब्लॉग देख लें उसमें मैंने जब रिएक्शन दिया तो मैंने कहा कि यार मेरी बड़ी बहन भी रुखसाना जो है वो वहाँ रहती है कराची में, सेम ऐसी ही है मेरी बहन भी, भोली है, मतलब हमेशा अपनों के हाथ ही इस्तेमाल हुई है। तो बाकी जो उनके निकाह वाली बात की थी उसमें भी मैंने ये कहा था कि काश अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते तो आज ये सारी फैमिली हैप्पी होती, एक होती। उसमें भी पॉजिटिव वे में मैंने बात की थी, मैंने कभी भी किसी को गाली नहीं दी, ना कैरेक्टर असैसिनेशन की है, हमेशा झुक के अपना झुकाव नीचे रख के फिर बात की है। लेकिन आप लोगों ने हमेशा मुझे ट्रोल किया है, हमेशा हरासमेंट, बुलिंग, बहुत गंदे वाले, मतलब मुझे धंधे वाली, मुझे मुजरे वाली, डांसर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मेरे एक पास्ट का हिस्सा रहा है। और मैंने पहले ही जब चैनल खोला था उसी दौरान मैं मेकअप की भी वीडियो साथ बनाती थी, शॉर्ट वीडियो भी बनाती थी। और निकले हैं और अनुषा की तरफ से निकले हैं, और आपने उसको कमेंट भी किया था, आपने जाके बोला नहीं शाहरुख इस पर मैं बोलना चाहूंगी, शाहरुख सबसे पहले आपने अब्यूज करा था अनुषा को, उसकी मम्मी को, उसकी बहन को। मैं कुरान की कसम खा लेता हूँ, अगर मैंने अनुषा को बोला सबसे पहले, आप बोलोगे मैं करूँ? अनुषा की कंप्लेंट शाहरुख नौशीन जी से क्यों कर रहे हैं? सुने, मेरा अनुषा से कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं जानती, मैं उससे मेरी कभी व्हाट्सएप इंस्टा पे कभी भी बात नहीं हुई, जस्ट उस कमेंट के। चलो इस बात को चलो ठीक है, तो इसकी आप क्या कहेंगे कि मतलब अपनी एक लड़ाई चल रही है ना, वो मेरी लड़ाई तो नहीं है ना, वो पता नहीं अब कौन सी बातें लेके बैठी होती हैं, वो आप लोगों की आपस की बातें हैं, वो मेरी तो नहीं है ना, वो आप लोगों की तल्लक वाली बंदी थी। लेकिन मैंने तो हमेशा पॉजिटिव वे में आप लोगों, लेकिन नौशीन जो भी है, लेकिन ऐसा इंसानियत होने के नाते वो जो छोटी बच्ची की फोटो इसने लगाई थी वो गलत है। वो बच्ची नहीं है वर्दा जी, वो बच्ची नहीं है, वो नैना के बराबर की है। शाहरुख अच्छा चलो नैना के बराबर की नहीं है ना, उसकी फोटो लगाओ, उसकी ना ब्लॉग पर आती है, ब्लॉग में आती है वर्दा जी, वो ब्लॉग में आती है। तो इसका मतलब है कि हम क्यों इस तरह फोटो डालेंगे, इस तरह कंपैरिजन करेंगे आप लड़कियों का? आप उसको लेके ना ट्रोल करें ना कि वो मेरे अल्फाज तो नहीं है, वो उसके, आप वो जाने, अब आप जाने। सितारा जी के लिए भी बातें कर रहे हैं, तो क्या आप लोग
मेरी शाहरुख देखो, शाहरुख मैं अनुषा की बात बोलूं, सुनो मेरी बात। जब अनुषा से नैना ने दोस्ती करी थी तो हमारे से पूछ के नहीं करी थी, जब उससे दोस्ती तोड़ी तो हमारे से पूछ के नहीं तोड़ी, और ये गंदा कंटेंट यहाँ पर आया और सारी पब्लिक इन्वॉल्व हुई उस चीज में। तो अब तुम्हें पता है यहाँ सपोर्टर भी है, हेटर भी है, तो जिसको जो दिखेगा वो। मैं चुप रहा हूँ, मैंने अनुषा पर कोई बात नहीं की, मैं 3 हफ्ते से चुप था। अच्छा रुक जाओ शाहरुख, पहले शिवी से भी बात कर लो, उसकी आवाज थोड़ी छोटी है, हम लोग बोलना शुरू कर देते, बेचारी दब जाती है। बोलो शिवी। शाहरुख, मुझे तुमसे एक क्वेश्चन पूछना है कि तुम्हारी कहते हैं सलमा, मैं नाम लेके बोलती हूँ, सलमा जब ये बोला था, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि शाहरुख पिक एंड ड्रॉप करता था रात को 12 बजे, सुबह दोपहर को रात के 12 बजे ड्रॉप करता था, सुबह 12 बजे पिक करके वापस लेके आता था। अगर ऐसा कुछ नहीं था, क्या तुमको वीडियो में नहीं बोलना चाहिए था कि सलमा बाजी ऐसा कुछ नहीं था, मैं पिक एंड ड्रॉप नहीं करता था? मैं इस चीज़ में आपको एग्री नहीं करूंगा कि मैं पिक एंड ड्रॉप। उल्टा आपने वीडियो बनाई कि नहीं मैं जाता था, फिर जब बात बढ़ी फिर आपने बोला मैं एक बार गया, फिर उधर से ड्राइवर वाली बात आ गई, उधर से क्राउन होटल, फिर मेहरान होटल, फिर थर्ड होटल। क्या आप लोगों को एक बार भी गैरत आई कि एक औरत की इज्जत इतनी सस्ती नहीं, आज अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने आई हो ना? पहली बात कि मैंने मेहरान होटल का मैंने कभी नहीं बोला किसी को भी। मैं आप मेहरान छोड़ो, आप पिक एंड ड्रॉप की बात बताओ। क्राउन होटल में ये पहला ब्लेम था ना कि शाहरुख रात के 2 बजे ड्रॉप करता था, दोपहर के 12 बजे वहां से पिक करता था। क्या आपने एक बार भी बोला कि मैं नहीं करता था? आपने उल्टा बोला सलमा बाजी ठीक है मैं पिक एंड ड्रॉप करता था। मुझे एक बात बताएं, मेरी बात का जवाब दे दे, मैं बोल दूंगा। मैंने जब ये जो जाहिद खान था, ठीक है, मैं जाहिद की बात नहीं कर रही, मैं आपसे एक सेकंड मेरी बात सुन ले, एक सेकंड, मेरी बात टॉपिक डाइवर्ट नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्यों नहीं बोला, फिर कि मैंने अपनी बात को क्लियर क्यों नहीं किया बाद में, मैं आपको बता रहा हूं ना। बोले जी, जाहिद खान जब डेली वीडियोस बना रहा था, कह रहा था कि नैना ये है, नैना वो है, शाहरुख गए थे क्राउन होटल और नैना गई थी क्राउन होटल, और ये बातें थी, ठीक है। उस पर फिर बाबर को गुस्सा आया था, बाबर ने वीडियो बना दी थी, शायद आपको याद हो। उसने बोला था मेरी सिस्टर पर आप बात मत करो, आपको याद है वो? शाहरुख आप भी जानते हो 14 अगस्त को ये मैटर आया था जब ये ब्लेम लगाया गया था। उसके 15-20 दिन या मान लो 1 महीने, 15-20 दिन तो आराम से मान लो, उसके बाद जाहिद आया था। क्या उस 15-20 दिन में आपने एक बार भी बोला कि मैं पिक एंड ड्रॉप नहीं करता था? ये यूथ थी, ये जितनी जनता है ना इंडिया। 2022 को इनका ब्लॉग आया है, इनका ब्लॉग 2022 को आया है, 31 अगस्त को 2022 को इनका ब्लॉग आया है। तुम्हारी आवाज फिर दब जाती है। 14 को जब सलमा का ब्लॉग आया था, क्या ये चीज नहीं आनी चाहिए थी यूट्यूब पे? यही क्वेश्चन मेरा बाबर दिलबर से, जब पूरे खानदान को पता है कि ये चीज ना नहीं हुआ, एक भी गैरतमंद इंसान ने आके ये क्यों नहीं बोला? उस लड़की औरत ने अपने बाल काट लिए, आईब्रो शेव कर दी, हाथ में कट लग गई। अगर वो मर जाती तो क्या करते आप लोग? 2 दिन लोगों करते कि वो चली गई, फिर तीसरे दिन नॉर्मल रूटीन पे बनाई थी उन्होंने। नैना ने भी कोशिश की थी, नैना ने भी गोलियां खाई थी, नैना भी हॉस्पिटल गई थी। वो तो इसलिए चाहिए थी कि बाबर दिलबर और उनके अब्बू की आपस में जो बात हुई थी, उन्होंने वो अपनी व्लॉग में बताया था कि भाई हमने सब जाने की बात की, आप किसी के मैटर में बोलो, आप वीडियोस कोई ऐसी ना बनाओ, ना कहीं वीडियो किसी के जाओ, इसको नाराज होके इसने खाई थी। वो तो दूसरी बात शाहरुख, इसमें भी हमें साजिद और सितारा पहले नजर आए वो हॉस्पिटल में बैठे हुए। दूसरी बात शाहरुख, नैना गए थे नौशीन जी, वही लेके गए हैं कार में, वही लोग लेके गए थे कार में। 1 मिनट होल्ड कर ले, मैं नैना को आपको भी पता है शाहरुख ये बात कि सबसे पहले सितारा और साजिद भाई आए थे, जब उनको मरियम ने कॉल किया करके इमीडिएटली इन्फॉर्म किया था कि नैना ने ऐसा किया, तो आप जब लेके निकल रहे थे तो उसी वक्त सबसे पहले साजिद भाई और सितारा आए थे। जी बिल्कुल लगा लीजिए, कंप्लीट करो अपनी बात करो। उसने बोला होल्ड करो। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था, हाँ पहली बात शाहरुख मेरा तुमसे यही क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है, नैना ने स्पेसिफिकली कहा था मेरी कभी कोई चैट किसी के साथ बाहर निकले तो मुझे बताना। मुझे बताओ कि वो उस ग्रुप में पार्ट थी जो वर्दा ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग या शॉर्ट्स बोलते हैं उसको लगाया था वहाँ पे, उसमें उसका मैसेज है। आज तक लाखों बात क्लियर हो गई पर वो बात क्लियर नहीं हुई। नैना की जब वॉइसेस मरियम को भेजी, मरियम के पास नहीं, जिसमें आयत के रिगार्डिंग, सितारा के रिगार्डिंग और बहुत कुछ बोला गया था, क्या उससे कभी क्लियर किया गया? मुझे ये बताओ, हर इंसान एक जगह गलत हो और हर इंसान एक जगह सही हो, ऐसा हो नहीं सकता कभी भी। आज जब आपको बात आती है, अपने मैं आपसे बहुत डिसेंटली बात करती हूँ, मैं सबसे डिसेंटली बात करती हूँ, मैं से पॉइंट पे बात करती हूँ। कहाँ गया ये? चार्ज लगाया था मोबाइल। यार मैं नौशीन मूंगफली कर रही थी अपना ड्राफ्टिंग करते करते, कहाँ मैं यहाँ आ गई? यार इस बंदे में बात करने की इंसानियत है यार, वो बंदी उसको इंसान बनने नहीं छोड़ती, हैवान बना दिया उसने इसको। और एक बता नौशीन, आप मुझे बड़ा दुख लगा है भाई, मैंने तो ये रूप इसका पहले नहीं देखा था। नौशीन एक बात और लिटरली मैं दिल से चाहती हूँ कल अब मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं, बिल्कुल मैं इग्नोर मोड पे, मैं इसलिए बहुत कम बोलती हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ नौशीन सिस्टर, फिर आप एक काम करें, अगर वो नहीं आ सकती मेरी लाइफ में अनुषा, तो आप अपनी लाइफ में बुलवा लो, उससे यहीं पर बात कर लेते हैं कि उसको क्या इशू है मेरे साथ। हाँ ये वैसे अच्छा, मुझे अगर किसी का नहीं नौशीन सिस्टर एक बात सुने आप मेरी,
सुने सोनिया, पूछने कोई हर्ज नहीं है, मेरा उससे वाकई गाली लगती है क्योंकि जो अनुषा है वो तो सही, आपको पता है वो किस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करती है, फिर आप बोलती हो कि आपने बहुत अच्छा नाम रखना है आपने। आप उनकी बात करिए ना, नौशीन जी की बात करिए, आप अनुषा की बात को क्यों लेके चल रहे हैं? मेरी एक बात सुने, अभी आपको कोई अगर गंदा बोल रहा हो, ठीक है, तो कोई एक अलग बंदा आकर बात का जवाब दोगे? मैं नॉर्मली पूछ रही हूं, विल यू गिव आंसर टू माय क्वेश्चन? आप जवाब दोगे, नहीं तो मैं चली जाती हूं। जो मैंने आपसे क्लियरली पूछा था अभी 5 मिनट पहले, आप चाहते हो मैं रिपीट करूं? ठीक है, बोलो जी, रिपीट कर दें। मैं ये बोल रही हूँ, जब आपको भी पता था, सलमा ने बोला था कि पिक एंड ड्रॉप आप करते थे रात के 2 बजे, सुबह के 12, दोपहर के 12 बजे। फिर आपने बोला सलमा बाजी सच्ची है, मैं पिक एंड ड्रॉप करता था। फिर कुछ टाइम बाद आपने बोला कि मैं एक ही बार गया था। फिर उधर से कुछ टाइम बाद आ गया कि नहीं, वो तो टैक्सी में जाते थे। ठीक है, स्टेटमेंट्स चेंज होती चली गई। क्या आपको बीच में एक बार भी फील नहीं हुआ कि जाके मैं बोल दूं ये सब झूठ है, मैं नहीं करता था पिक एंड ड्रॉप? क्या आप लोग को एक बार भी फील हुआ? अगर मैं नॉर्मली पूछ रही हूँ, अगर सितारा मर गई होती तो क्या होता? 2 दिन अफसोस करते, 3 दिन अफसोस करते, चौथे दिन क्या करते? सिर्फ नैना को आपको फील हो गया? सितारा ने आज तक सामने आके कुछ नहीं बोला। नैना की चैट्स वर्दा ने लगाई शॉर्ट्स पे, ठीक है, कि वो बात करती है रिएक्शन चैनल के साथ। मुझे ये बताओ, उसने कम्युनिटी लगाई थी कि मेरी कोई वॉइस, मेरी कोई चैट आ जाएगी तो मैं चैनल बंद कर दूं कि मुंह काला कर दूं। मैं उस पर नहीं जाती। मैं ये बोलती हूँ, आप इतने कॉन्फिडेंटली झूठ कैसे बोल देते हो जब आपको पता है कभी ना कभी खुदा ना खास्ता कोई चीज़ अगर लीक होगी तो आपका आंसर नहीं होगा देने को? ये एक्सप्लेनेशन नहीं चलता कि वो तो मैंने पर्सनल बात की थी। पर्सनल ही लीक हुआ है ना, लीक तो वही होगा जब पर्सनल बात करोगे। पब्लिक तो लीक होती नहीं कभी। मुझे एक बात बताएं, नैना ने पर्सनल में बोला क्या है? आप थोड़ा रिपीट करेंगे? मैं आपको तीसरी बार ये उन्होंने कहा होटल जाके इजाज़ा का पूछा है, फिर उन्होंने कहा कि ये एक असगर नहीं है, शाह नहीं है, बहुत सारे हैं, फिर और भी बहुत सारी बातें हैं। मतलब अब बाल काटने के बाद जिस बंदी ने ये बोल दिया लगे रहो, वो नहीं मरने वाली, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। शाहरुख, अपनी खाला के लिए एक बंदी ऐसे बोल रही है पीछे से। ये तो एक बात बताऊं, पर्सनल में हर किसी की जो बातें होती हैं, अब ये पता नहीं रियल है या फेक है, ये मुझे नहीं पता। पर्सनल में हर किसी की बातें होती हैं। नहीं शाहरुख, इस लेवल की आज तक किसी से बात नहीं होती। हम भी बात करते हैं पर्सनल में, लेकिन इस लेवल पर नहीं करते। इतनी सीक्रेट बातें होंगी कि सितारा अपने बाल इस तरह की बातें नहीं होती। इस तरह की बातें कोई नहीं करता कि उसको जो है अपनी फैमिली की बात तो कोई भी नहीं करता पर्सनल में। मेरी बात सुने, छोटी मोटी बुराइयां सब कर लेते, लेकिन ये छोटी मोटी बुराइयां नहीं थी, ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें थी। भाई मरियम फहद का यहाँ पे क्या काम? यहाँ पे तो मरियम फहद का हम बात ही नहीं करें। नैना का जिक्र नहीं, हमें नहीं करनी। नहीं हमें मरियम के बारे में यहाँ बात ही नहीं करनी। ये तो गलत है। तो सितारा मुझे एक बात बताएं, वो क्या मतलब क्या है वो सितारा ऐसी क्या है कि वो बोलेंगे फेक है तो वो फेक रहेगी जो रहेगी? वो क्या ऐसी क्या खासियत है? देखो शारिक, मेरी एक बात सुनो। सोना नहीं है क्योंकि बात उनके बारे में हुई थी। शाहरुख बात उनके बारे में हुई थी तो वही वेरीफाई करेंगी ना। ठीक है, वो जो नैना की वॉइस है, नैना ने भी बोल दिया सितारा की बात की, तो मरियम को क्लियर भी सितारा ने की है। देखो मेरी बात सुने शाहरुख, मेरी बात सुनो। देखो जो बात हो गई सो हो गई, क्योंकि मुंह से निकली हुई जो बातें है ना, वो वापस मुंह में नहीं हम डाल सकते किसी के भी। ठीक है, जो हमने बोला या तुमने बोला या किसी ने भी बोला, लेकिन आगे मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि थोड़ी अक्ल से काम लो। देखो आगे जाकर तुम्हें सबको एक होना है भाई, तुम परिवार हो। यहाँ पर ये सब चीजें करने से कुछ नहीं होगा। और तुम अगर सॉरी भी बोल दोगे, बात करेगा कोई, पागल थोड़ी ना है। नहीं, मेरी बात सुने, नैना ने जब वीडियो बनाई थी, ठीक है, उसमें सब कुछ उसने रिवील किया था। एंड में उसने बोला था मुझे सितारा के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। उसने माफी मांग ली थी। अब और कौन सी माफी मांगे? शाहरुख एक सेकंड, देखो मिसअंडरस्टैंडिंग, एक ना सॉरी की स्पेशल वीडियो तुम्हें सितारा के लिए ही बनानी चाहिए थी। वहां पर ये नहीं था तुम्हें इंसाफ बीबी को घुसेड़ना था या ऐसा कुछ करना था। तुम्हें पूरी डिटेल बतानी थी। तुम्हें सीधा साफ सीधा आकर बोलना था कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, हमने ऐसा बोला और लोगों ने इसको गलत ले लिया, पर हमारा ऐसा मतलब नहीं था। हम सितारा से सॉरी करते हैं, आज के बाद हम इस टॉपिक में कोई बात नहीं करेंगे, हमें अपनी नॉर्मल व्लॉगिंग करने दो। और ये ना बोले बीच में नैना आकर के भाई वही सलमा बाजी भी ठीक है, मतलब इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है। और क्या? एक सेकंड, बीच में उसको कुछ बोला जरूरी है क्या? एक सेकंड लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इस मामले को तूल देना चाहिए, क्योंकि वो इनकी फैमिली का मामला है। इनकी जो खाला है वो आई हुई हैं, हो सकता है ये आपस में बहनें बैठ के और बेटी बैठ के, जैसे रुबीना और शाहरुख की अम्मी है, बैठ के मसले को सुलझाएं। नौशीन सिस्टर आप सुने, नौशीन सिस्टर आप चुप हो जाएंगी, मैं चुप हो जाऊंगी, वर्दा चुप हो जाएगी, हम लोग चुप हो जाएंगे। लेकिन जो आम व्यूअर्स है ना, जो कमेंट सेक्शन वाले, उन्हें हम चुप नहीं करा सकते, क्योंकि उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। नौशीन एक सेकंड, सोनिया वाली बात अभी मैं यहाँ पे रिपीट करूंगी। नीचे मुस्तकिल कमेंट्स आ रहे हैं। नौशीन बिल्कुल, नीचे हमारे खिलाफ भी नीचे कमेंट्स आ रहे हैं कि इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है यहाँ पे शाहरुख को बिठा के, तो लव कमेंट्स ये दोनों चलते रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं अभी ये यहाँ से शाहरुख तो चला जाएगा, फिर बाद में हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। हमें हमारे पैनलों पे सुनाई जाएगी कि इतना इज्जत क्यों दिया। ऐसा ही है कि नहीं? आपको भी सुनाएंगे लोग आके कि इतना गंदा बोलो और फिर हमें जलील करेंगे। उसके बाद पता है, रुको शाहरुख एक सेकंड रुको, आप एक सेकंड रुको। अभी क्या होता है, ये यहाँ से चले जाएंगे, मैं अपने पैनल चली जाऊंगी, सोनी अपने पैनल चली जाएगी, शिवी और एनएस का तो कोई पैनल नहीं है, मतलब हमारे पैनल पे आती है, हमारा मतलब चैनल नहीं है। तो व्यूअर्स पता है क्या करेंगे, जैसे ही 2 दिन गुजरेंगे, जरा सा कोई व्यूअर आके नैना और इसके ऊपर बात करेगा, फिर पता है क्या होगा, ये फिर बैठ जाएगा हम पे गालियां देने। फिर वही बंदे आके हमें जलील करते कि देखो जो इज्जत तुम लोग दे रहे थे क्या ये उस काबिल है?
तो ये हम आपको भी इज्जत दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम लोग अपने बंदों से बैठ के गालियां खाए, ठीक है ना। अगर यहाँ से जा रहे हो तो यहाँ से कमिटमेंट करके जाओ, कमिटमेंट करके जाओ। मैं आज के बाद अपनी बीवी के मामले में मैंने नहीं बोलना। कमिटमेंट मैंने खुद अपने आप से ही कर दी थी, पहले ही 2 दिन पहले ही मैंने सारी वीडियोस अपनी प्राइवेट की थी। उस टाइम ही आप लोगों को खुद ही समझ जाना चाहिए, जो लोग देख रहे हैं, कि मैंने वो क्यों प्राइवेट किए, कि मुझे किसी पर गलत बात नहीं करनी थी, इसलिए मैंने वो प्राइवेट किया अपनी सारी वीडियोस। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छा कदम उठाया है और बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखो, आप हाँ, मेरा एक रिव्यू चैनल है, मैं जस्ट रिव्यू की हद तक रिव्यू देती हूँ। मैं उसमें ना किसी को गाली देती हूँ, ना नाम बिगाड़ती हूँ, ना किसी के मुंह के ऊपर गंदे वाले टट्टी वाले इमोजीज लगाती हूँ। जैसे आप सितारा को देखें, दिन में हजारों वीडियोस बनती हैं उसके खिलाफ, और पटारा, जानी, पता नहीं क्या क्या अल्फाज उसके बारे में बोले जाते हैं। उस बंदी की भी तो हिम्मत है। लेकिन अच्छा, सितारा को जो कोई भी कुछ बोलता है, उसके पास उसके सपोर्टर्स हैं उसको जवाब देने के लिए। सितारा के पास बहुत सपोर्टर्स हैं। तो शाहरुख उसने इमेज बनाई है, तभी मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि अपनी इमेज। शिविका क्वेश्चन का जवाब देना चाहेंगे कि पिकअप एंड ड्रॉप वाली बात आपने कहना चाहूंगा कि मुझे ये बता दें, नैना ने कभी भी सितारा के ऊपर कोई वीडियो बनाई है? किसी में उसने कोई बात बोली हो सितारा के खिलाफ? अपनी बात करिए शाहरुख। आप लोगों ने लाइवों में बैठ के करिए यार, आप लोगों ने लाइवों में बैठ के भी करिए। कब बोला कि मैंने उनको ये बोला कि जिना किया वगैरह? मैंने कब बोली ये बात पर मैं ध्यान दूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो वर्दा जी कह रही थी कि अपनी बीवी का ध्यान मत देना उसकी बात पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक बात कहना, वर्दा जी आपको वो बात याद होगी जब जाहिद खान ने अपनी लाइव में नैना को बुलाया था, आपको याद है वो बात? हाँ याद है जी। तो उस टाइम फिर आप जब जैसी नैना आई थी अंदर, तो उसकी और आपकी उस टाइम काफी मतलब लड़ाई हो गई थी, आपको शायद याद होगा। वो आते घुसते साथ ही उसने पागल पागल बोलना शुरू कर दिया था। हाँ, जैसी घुसी लाइफ के अंदर एंटर होते साथ ही जी। फिर जी, तो उस दिन आप दोनों की लड़ाई हो गई थी ना, तो यही मैं कह रहा हूँ, आप दोनों की बनती नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर लड़ाई हो जाती है। बाकी वो पेशेंट गुस्से वाली और ज्यादा और यहाँ पर कोई बात नहीं है। आज भी नैना इसलिए गुस्सा हुई क्योंकि आप आमने सामने थी, ठीक है। उसको वो सिर्फ नौशीन से बात करने के लिए आई थी, तो इसलिए यहाँ पर वो चीखने लगी। सबसे पहले नौशीन के पैनल पे आई थी ना, मेरी सुनो। उस दिन जब वो आई थी जाहिद की लाइव में, तो वो उसकी लाइव में आई थी, उस आदमी के लाइव में, सॉरी मेरे मुंह से उसका नाम निकल गया, मैं उस आदमी को नहीं जानती, वो अननोन बंदा था। उसकी लाइव में हम लोग गए थे और उस आदमी की लाइव में ये घुसी थी। जैसी इसने एंट्री नैना के लिए वीडियो बनाई, ऐसा सपोर्ट जी बनती है, सपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन मैंने उनको भी तो कभी कोई गाली नहीं दी। बात कंप्लीट करिए। शाहरुख, हम भी शादीशुदा हैं, सुनो, हम भी शादीशुदा हैं, ठीक है। अनुषा से लेना देना नहीं, अनुषा से तो हमारा कुछ लेना देना नहीं, नौशीन का तो कुछ लेना देना है ही नहीं उससे। आप नौशीन के इन्होंने 2-3 दफा मतलब अनुषा के लिए इन्होंने एक छोटा सा मतलब उनको कभी कमेंट्स किए हैं, कभी अपनी वीडियोस में बोला है उसके बारे में कि आप उसको सही तरीके से बुलाओ तो वो आएगी, तो ऐसा। तो मुझे लगा कि इनके और आपस में कल की बात। अगर मेरा हमारा कोई फंक्शन होता, मेरा और नैना का, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है शाहरुख? अगर मेरा और नैना का कोई, जी शाहरुख जी सुनिए, मैं भी एक सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपको बस ये बोलना चाह रही हूँ, आप जो है चाहिए वो नहीं चाह रहे ना, मेरी बात सुने। सुलह जो है ना, सुलह ना मुझे करनी है ना नैना को करनी है किसी से। नहीं, अच्छा ही है ना, लेकिन आप चाह रहे हो ना कि हाँ जी, अच्छा ये चाह रहे हैं कि हम लोग इन पर बात ना करें। नहीं, आपको भी मना नहीं कर रहा मैं, आप सब मुझ पर बात करो, नैना पर बात करो, लेकिन आपका बात करने की एक लिमिट होती है। लिमिट जो नहीं है वो अनुषा की है, ठीक है। बेसिक मुझे गुस्सा उसी पर था। देखो शाहरुख, मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग दिन में बाहर जाते हो, आप नौशीन के ऊपर बात क्यों करते हो? आप लोग नौशीन के ऊपर शाहरुख देखो, शाहरुख अनुषा से है प्रॉब्लम, अब अनुषा से नौशीन थोड़ी ना बोल रही है। नहीं, मेरी बात सुने, अभी अगर अनुषा को जाकर कमेंट्स करिए कि आप तुमने बिल्कुल अच्छा बोला, काली मोटी संडी, तो फिर तो आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे? जी क्या बोल रहे हैं? ये जो है अपना गोहा, वो जो इतना मुझे गंदी गंदी गालियां देती है, हम तेरा पास्ट लाए, तू मुजरे वाली, तू ते क्या करती है? शाहरुख पिन करता है। किसका कमेंट पिन किया? गोहा का। कौन सी वीडियो पर? मैं क्या बोलूं शाहरुख, अब ये चीजों पे जाओगे ना, देखो कमेंट पे तो बहुत सारी चीजें तुम्हारे कमेंट से भी निकलेगी, तो देखो चीजें खत्म करने की कोशिश करो। एक चीज का आंसर कर दो शाहरुख, मेरी बात सुनो, वो जो शिवी आपसे क्वेश्चन करके गई थी उसका आंसर तो दे दो। नीचे सब लिख रहे हैं कि उससे बोलो कि आंसर करे, या आंसर दो, या बोल दो कि मेरे पास उसका आंसर नहीं है, या मैं बाद में दूंगा, कुछ बोलो उसके बारे में। वो नीचे सब आंसर मांग रहे हैं, ठीक है। अभी आप जाओगे हमें फिर पड़ेगी गालियां कि क्यों। हाँ जी, सुने आंसर ये कि शाहरुख आप जी हाँ दे दो, बोले। एक सेकंड नौशीन इनको बोलने दे। जी बोले। आंसर ये है कि उस टाइम जब मैंने एक बात ये कर दी थी, उस टाइम मेरे से किसी ने ये नहीं बोला कि आप ये बात आपने सही तरीके से नहीं की है, ठीक है। किसी ने भी खानदान में, आपको पता है किस किस के चैनल से, किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि आपने ये बात गलत तरीके से बोली है। आप आओ और इसको क्लियर कर दो कि मैंने इस तरीके से नहीं बोलना था, मैंने इस तरीके से बोला था कि मैं किसी उसको, अभी हम लोग भी गए थे थोड़े दिन पहले पीसी होटल सब्सक्राइबर से मिलने, तो क्या हम लोग इसी काम से गए थे?
नहीं, तो उस टाइम मुझे किसी ने प्यार से ये बात नहीं बोली कि हाँ भाई इसको आके तुम क्लियर कर दो कि ये भी ये बात है। ये बात किसी ने नहीं बोली, उल्टा मुझे ये बात बोली गई कि व्यूज के लिए इसने ये सब किया है। एक ने वीडियो बना दी कि ये दोनों फितना है, और एक पता नहीं किसने क्या क्या वीडियो बना दी। ठीक है, तो ये बात थी। इस बात पे फिर मैंने बोला चलो छोड़ दो, अगर आगे फिर इस तरह का रिस्पांस मुझे देने अपने ही। अच्छा, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो वीडियो मैंने बनाई थी सितारा के अगेंस्ट, वो मैंने नादानी में बनाई थी और इन्होंने मुझे बाद में समझाया नहीं और उल्टा मुझे कोसने आ गए, तो फिर क्या मतलब निकल रहा है? नहीं, मैंने नादानी नहीं बोला। यही निकल रहा है ना, मतलब तो यही निकल रहा है ना, मतलब तो यही निकल रहा है कि भाई वो वीडियो मैंने बना दी, लेकिन किसी ने आकर मुझे ये नहीं समझाया कि ये वीडियो आपने क्यों बनाया, आपको इस तरह नहीं बोलना चाहिए था, और उन्होंने गुस्से में आकर उसको कितना बोल दिया। तो वो क्या करते, उसकी बहन का शौहर उठ के उसकी खाला के ऊपर इतना गंदा बोल, माथे पे आके चूमते? कभी भी नहीं। बहन रिश्ते में बड़ी होती है या खाला, मुझे बताएं। बहन हो या खाला हो, दोनों का एक ही रिश्ता है, दोनों खून का रिश्ता है। मत बोलो, जवाब दे दें। आप दोनों बड़े होते हैं, मेरे लिए तो दोनों बराबर है भाई। खाला भी मां सम्मान होती है भाई, मां की बहन होती है। मैं अगर गुस्से में आके मैं बोलता नैना चलो निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारे भाई मुझ पर ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर मैं क्या कर, फिर और क्या करती मुझे नहीं, ऐसी भी कोई बात करने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन पता नहीं मैं